Hello everyone. Today we will solve exercise 15T क्लास 9 RS अक्वाट मैथ। इससे पहले 15A, B और C कंप्लीट हो चुकी है। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। 15D एक्सरसाइज डिपेंड है स्फीयर एंड हेमी स्फीयर पर। वैसे तो मैं एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना चुका हूँ, उसमें सारे मैंने फॉर्मूले डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन इस वीडियो में क्योंकि हेमी स्फीयर और स्फीयर के होंगे तो उसको फॉर्मूले को मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ, है ना। तो स्फीयर का वॉल्यूम, स्फीयर तो हम डिस्कस कर चुके हैं क्या होता है। जैसे बॉल है, गेंद है, जिसे है ना इस टाइप की शेप को स्फीयर कहते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये क्या होता है, ये होता है, मैंने अच्छा आ गया स्फीयर बना दिया, 4/3 पाई आर क्यू, वेयर आर इज द रेडियस। ये तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो गया 4πr3। फिर आता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सेकंड सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ये होता है 4πr²। 4πr²। वॉल्यूम की यूनिट क्यूबिक होती है, जहां कहीं भी एरिया वो स्क्वायर यूनिट होती है। ये तो आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, जानती है ना। अब अगर हम स्फीयर को बीच में से हाफ कर दें, ठीक है ना, अगर हम स्फीयर लें और बीच में से काट दें, यानी कि आधा हो गया, जिसको हम बोलते हैं हेमी स्फीयर। ओके, हो सकता है कहीं पर आपको टोटल सरफेस एरिया कह दे स्फीयर, तो टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया या आप कर सरफेस एरिया बोल सकते हैं। स्फीयर के लिए एक ही चीज है, गेंद है, गेंद के चारों तरफ का एरिया कर सरफेस होता है, वही इसका टोटल सरफेस है, तो टोटल सरफेस एरिया होता है। लेकिन इन द केस ऑफ हेमीस्फीयर दीज आर डिफरेंट। कैसे? अब यहां क्या हुआ, हेमी का मतलब हाफ, आधा, तो वॉल्यूम में तो हाफ कर दो, 1/2 करोगे, 2 से 2 कैंसिल, 2/3 हो गए। तो पहले हम वॉल्यूम की बात करें, तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर हाफ हो जाएगा, यानी कि 2/3 πr3। अब इसमें हम पूछें कि कर सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, या फिर पूछे टीएससी, है ना, इसमें दोनों अलग आएगा। जैसे पहले हम सीएससी क्या चले, सीएससी को तब जानते हैं, कर सरफेस एरिया। कर सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, इसका जस्ट हाफ कर दो, जो सरफेस कर्व है चारों तरफ की, पूरा था 4πr², तो आधा कर दे, 2 से डिवाइड करो, कितना रह जाएगा, 2πr²। ये तो बात हो गई कर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर की। ओके, अब आता है टीएससी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। स्फीयर के केस में चाहे टीएससी बोल दो, चाहे उसे सीएससी बोल लो, या खाली सरफेस एरिया, एक ही सरफेस होती है ना, तो वो कितना होता है 4πr²। ओके, यहां अलग है, सीएससी हो जाएगा 2πr², और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ये होता है 3πr²। कैसे आया समझ लो, चारों तरफ का एरिया हमने निकाला 2πr, ऊपर जब आप बॉल काटोगे तो ऊपर एक क्या दिखाई देगा आपको, सर्किल दिखाई देगा गोल, और उसका एरिया क्या होता है πr²। टोटल सरफेस एरिया का जितनी सरफेस दिखाई देनी है, कर सरफेस प्लस एरिया ऑफ टॉप, और टॉप क्या होगी, इस टाइप की होगी, है ना, और उसका एरिया होता है πr²। तो 2πr² प्लस π² हो गया 3πr²। बस अब एक चीज और रहेगी, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ बल्कि हेमीस्फीयर तो वो हो गया है ना, 2/3 πr²। हेमीस्फीयर नहीं, हेमीस्फेरिकल सेल बोले जिसे, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेरिकल सेल, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेरिकल सेल, PH रह गया, हेमीस्फेरिकल सेल, ये होगा 4/3 πr³ माइनस स्मॉल r³। जब कभी भी हेमी स्फेरिकल सेल आएगी तो हमें क्या करना है, आउटर, मान लो कि बाहरी स्फीयर के बॉल में से इनर स्फीयर को, बॉल को सेपरेट करना है, बस, और कुछ नहीं है। कैपिटल R आउटर रेडियस, और R स्मॉल r जो है इनर रेडियस। बस ये हमारे फॉर्मूले यूज होंगे। चलिए करते हैं एक्सरसाइज, इसी 5-6 फॉर्मूले पर पूरी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए करते हैं ना, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 15D, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ सबसे पहले ऊपर हेडिंग दे रखी है, टेक पाई इक्वल टू 22/7। हमें 22/7 लेना है क्वेश्चन में। फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर हुज रेडियस इज, इन फर्स्ट पार्ट 3.5 cm, इन सेकंड 4.2, एंड थर्ड
3.5 सेंटीमीटर। सीधे सीधे वॉल्यूम बेस पर है, सॉरी फॉर्मूले बेस पर है ना। चलिए करते हैं। इन फर्स्ट पार्ट रेडियस इज गिवन 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि आर की वैल्यू दे रखी है हमें 3.5 सेंटीमीटर। हमें वॉल्यूम फाइंड करना है एंड सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो 4/3 पाई की वैल्यू हमें गिवन है 22/7। आर क्यू का मतलब आर इंटू आर, ये तो आप अच्छे से जानते हैं 9th क्लास में। तो 3.5 इंटू, क्योंकि आर की वैल्यू 3.5 है, 3.5 इंटू 3.5। ओके, कुछ कैंसिल हो रहा है, 7 से कैंसिल हो रहा है, 7 बन जा 7, 7 से 0.5 बार कैंसिल हो गया। ओके, अब हमें कुछ नहीं कैलकुलेट करना है। 0.5 का मैं 22 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 11 आ गया। 110 एक प्लेस के बाद डेसिमल लगे 11 आ गया, है ना। टुकड़ा में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 4 का अपन में 3 है, वो तो रह ही रहेगा, अपन में 3 है। 4 का मल्टीपल मैंने 3.5 में, ये 3.5 इंटू 3.5 कर लें तो होता है 12.25। ध्यान है, हम लोग कहता है अगर लास्ट में 5 हो, सेम नंबर का स्क्वायर हो, लास्ट में 5 तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 के बाद क्या आता है 4, 3 4 जा 12, ऐसे आएगा शॉर्ट में। और ये 4 और रह गया, 2 2 4 5 नो, अभी तो 11 से कैंसिल नहीं हो रहा है ये। चलिए बाद में डिवाइड करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 5 जा 20 कैरी 2, 4 2 जा 8 और 2 10 कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9, 4 बन जा 4, 49 आ गया अपॉन 11। 11 का मल्टीपल कर दे रहे हैं, 11 डेसिमल 2 प्लेस कर लगे लगा दिया। अब क्या हो गया 11 9 जा 99 कैरी 9, 11 हो जा 44, 44 और 9 हो गए 53 डिवाइडेड बाई 3। अब 3 का हम डिवाइड करते हैं, या तो आप चाहो तो इसको हम क्या कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो, और डेसिमल में चाहो डेसिमल लिख लो, ये आपकी चॉइस है। अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में छोड़ाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और डेसिमल लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं है। तो कितना हो जाएगा 3 बन जा 3 कैरी 2, 2 3 23 और 3 9 जा 20, सॉरी 3 7 जा 21, अगेन कैरी 2 आगे 29, 3 9 जा 27, अब 2 बचा, 2 का मतलब आगे पॉइंट लगा 0 लाएंगे, 2 6 जा 18, 3 6 जा 18 और 3 6 जा 18 एंड 6 6 6 जाएगा, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं अप्रोक्स 6 7 और क्यूबिक में इसकी यूनिट होती है। तो ये आंसर हो गया इसका 179.67 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये तो बात हुई वॉल्यूम की। अब हमें इसका कर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया कुछ भी बोलो, स्फीयर के केस में सेम है। इसमें लिखा क्या है सरफेस एरिया निकालना है ना, तो सरफेस एरिया निकाल देते हैं। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 3.5 इंटू 3.5, 7 से अभी मल्टीप्लाई करा, डिवाइड करा 0.5 बार, 0.5 पर 22 में करा था 11 आया था। अब 4 का हमें करना है कि सीधा 3.5 में, तो 4 5 या 20 कैरी 2, 4 3 जा 12 और 2 14, तो 154 हो गया ये। 11 4 जा 44 कैरी 1, सॉरी कैरी 4, 11 बन जा 11 और 4 15, तो 154 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द कर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ गिवन स्फीयर। ओके, नाउ बी पार्ट। इन सेकेंड पार्ट रेडियस इज गिवन 4.2 सेंटीमीटर। तो हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, चलिए करते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, अब तो मैंने ऊपर फॉर्मूला लिख दिया था, यहां नहीं लिख रहा ना। 4/3 पाई, पाई की वैल्यू 22/7, आर क्यू, आर की वैल्यू 4.4 इंटू 4.4, क्योंकि आर क्यूब था। देखिए 7 से ये 0.6 बार कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 0.2 बार कैंसिल हो गया। बस अब तो हमें मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सिंपल है ना। तो देखो 4 का 22 में करूंगा तो 88, और 88 को 0.2 में कर देता हूं मैं, तो 88 का मतलब 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 19.6 आ गया, क्योंकि डेसिमल 2 है, और इंटू 4.2 इंटू 4.2। अब इन तीनों का बस सिंपल मल्टीप्लाई करना है, मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं, है ना। ये है 19.6 इंटू 4.2 इंटू 4.2, और मैंने ये करा तो ये आ गया 300
45.744 स्क्वायर, सॉरी वॉल्यूम है तो क्यूबिक सेंटीमीटर। आंसर चेक कर लें, आंसर तो 310 आ रहा है, तो ये तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं मिस्टेक करी हमने। क्या मिस्टेक करी? यहाँ मिस्टेक करी है, नहीं कहीं 310 आ रहा है ना, तो चेक करते हैं भैया एक बार दोबारा। 19.6 इंटू 4.2 इंटू 4.2, नहीं कहीं मिस्टेक यहाँ कहीं होती है। 4/3 पाई आर क्यूब। 7 6 42 होते तो 0.6 आ जाएगा, ठीक है बिल्कुल। और 3 का मल्टीपल करेंगे तो 0.2 आएगा। ओके, डेसिमल लगाने में मिस्टेक नहीं कर दी मैंने। क्या कहता हूँ, इन दोनों का मल्टीपल करता ना। 4 2 जा, अरे 8 हो गया, 8 2 जा 16, हाँ 8 2 जा 16 में 17 आएगा, सॉरी 17 आएगा, ये 17.6 है। तो ये मिस्टेक है, तो सीधी मिस्टेक होनी थी। अब इसको दोबारा से मल्टीपल कर लेते हैं हम, है ना। ये है 17.6 इंटू 4.2 इंटू 4.2, और ये आ गया 310.464 क्यूबिक सेंटीमीटर। इस एक्सरसाइज में थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी क्योंकि क्यूब आ जाता है ना, इसलिए तो। लेकिन आप कैलकुलेटर यूज नहीं करना है ना, कैलकुलेटर यूज कर ले तो समझो आपकी कैलकुलेशन खराब ही होनी है। करना आप भले टाइम लग जाएगा, कोई बात नहीं है, अपने आप ही करना है बिना कैलकुलेटर यूज करे। अब इसमें हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर यानी कि 4.2 इंटू 4.2। ओके, 7 से 0.6 बार कैंसिल, ये कितना हो गया 88, तो ये हो गया। और 6 2 जा 12, कैरी 1, 6 4 जा 24 और 1 25 और 2 प्लेस के बाद डेसिमल। 88 का मल्टीपल कर दे रहा हूं 2.52 में। 2.52 इंटू 88, और ये मैंने करा तो ये आ गया 221.76 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो ये आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, एंड थर्ड पार्ट इज, इन थर्ड पार्ट रेडियस इज गिवन 5 सेंटीमीटर। तो पहले हमें वॉल्यूम निकालना है इस स्फीयर का, जिसकी रेडियस कितनी रखी है 5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई, द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 इंटू आर क्यूब। 5 इंटू 5 इंटू 5, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। 7 3 जा 21। अब देखो क्या थोड़ा तरीका, 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, 100 तो ये हो गया। और 22 इंटू 5 होते हैं 110, और 100 के 2 जीरो, तो ये आ गया। बस हमें अब 21 का डिवाइड करना है 11,000 में, तो 11,000 डिवाइडेड बाई 21। जब मैं इसको डिवाइड करा तो ये मेरा आंसर आया 523.809, है ना, ठीक है। मैंने 3 डेसिमल प्लेस तक दिया आंसर। आप जब भी लिखे 2 डेसिमल प्लेस तक, और 2 के लिए क्या था, थर्ड निकालना चाहिए, और थर्ड आगा 4 से बड़ा थी, जानते हो आप 9th क्लास में जितना डिस्कस करना बेकार तो 1 हो जाएगा। तो ये आ गया 523.81 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इसमें सरफेस एरिया और पूछा हुआ है कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर। 5 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते हो आप, 25 होता है ना। 25 4 जा 100, 100 का मल्टीपल करेंगे तो कितना आ गया 20/100/7। अब 20/100 में हम 7 से डिवाइड कर लेते हैं, और मैंने यहां डिवाइड करा तो ये आया 314.285 ओके, 314.285। आप इसको अगर 2 डेसिमल प्लेस रखना चाहें तो 314.29 स्क्वायर सेंटीमीटर। आपके ऊपर 280 दे रखा है ना, लेकिन वो 29 करेक्ट आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि थर्ड प्लेस डिजिट हमारी 5 है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ, इसमें 3 ही पार्ट थे, तीनों कंप्लीट हो गए। नाउ क्वेश्चन 2, एंड क्वेश्चन 2 इज द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज 38,000
808 क्यूबिक सेंटीमीटर। फाइंड इट्स रेडियस एंड हेंस इट्स सरफेस एरिया। पहले हमें इसकी रेडियस निकालनी है। स्फीयर के लिए हम केवल रेडियस ही मालूम होना चाहिए। रेडियस मालूम है तो कुछ भी निकाल सकते हैं। टीएसए हो, अगर मान लो कुछ भी हो ना, टीएसए, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, कट सरफेस एरिया, कुछ भी निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ आर ही होती है। अब कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम दे रखा है तो वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, उसको इक्वल रखेंगे। इससे सॉल्व करके पहले हम निकाल लेंगे रेडियस। जब रेडियस निकलेगी फिर सरफेस एरिया में फॉर्मूला लगा देंगे 4 पाई आर स्क्वायर में, रेडियस की वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं से भी। अब इन क्वेश्चन नंबर सेकंड इट इज गिवन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। एक स्फीयर है जिसका वॉल्यूम इक्वल दे रखा मैं 38,808 क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ 4/3 पाई, पाई का मतलब 22/7 इंटू आर क्यू। ये हमें गिवन है 38808। ओके, तो इससे आर की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले आर क्यूब निकालना है। कैसे? क्रॉस मल्टीपल 3 इंटू 7 ऊपर जाएंगे न्यूमिनेटर में, है ना। 38,808 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन में क्या है 4 और 22, 4 इंटू 22। लास्ट की 2 डिजिट्स क्या है 08। अगर लास्ट की 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल हो तो वो नंबर 4 से डिविजिबल हो जाता है। ये डिविजिबल टेस्ट है तो मैं 4 से कैंसिल कर दे रहा हूं। 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, कैरी कितना हुआ 2 2 8 28, 4 7 जा 28, 0 4 2 जा 8। ये क्लियर? ओके, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां 2 है, इवन नंबर है, 2 से कैंसिल आएगा, 2 1 जा 2 1 जा। हो सकता है 11 से भी रहो, हमने 2 से कैंसिल कर दिया, 11 से होगा तो बाद में हो जाएगा। 2 4 जा 8, कैरी 1 1 7 17 हो गया। 2 8 जा 16, कैरी 1 1 0 10, 2 5 जा 10 और 2 1 जा। अब मैं थोड़ा सा इसको दोबारा से नीचे लिख लेता हूं, स्पेस कम है। 4 8 5 1 बचा, 3 बचा, 7 बचा और 11। ओके, अब क्या ये 11 से कैंसिल हो रहा है? देखते हैं। 11 4 जा 44, 4 बचा 4 हो रहा है बिल्कुल। देखो 11 बन जा 11, 11 4 जा 44, कैरी 4 4 5 45 हो गया। फिर 11 4 जा 44, कैरी 1 1 1 11 11 बन जा 11। तो ये आर क्यू की वैल्यू आ गई 441, 441 होता है 21 का स्क्वायर। यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूं 21 इंटू 21 लिख सकता हूं ना, और 3 इंटू 7 21। कहने का मतलब क्यूब बना रहा हूं, ये 21 का क्यूब बन गया। आर क्यू इज इक्वल टू 21 का क्यूब। क्यू रूट ले लें तो आर की वैल्यू आ गई 21। तो पहले रेडियस पूछी थी इसमें, तो रेडियस तो आ गई 21 सेंटीमीटर। लिखना चाहो लिख सकते हो क्योंकि सब पूछिए फाइंड द रेडियस। तो रेडियस ऑफ स्फीयर 21 सेंटीमीटर। अब पूछा है हेंस फाइंड इट्स सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई यानी कि 22/7 आर स्क्वायर। 21 इंटू 21, 7 1 जा 7 3 जा, ये कितना हो गया 88। तो ये हो गया 2 का करा और 63 ये हो गए 21 3 जा, ये वन कुछ नहीं है, वन ऊपर वाला है ना। तो 88 इंटू 63 कर ले रहे, आंसर आ जाएगा 63 इंटू 88। मैं यहां ना करा मैंने, यहां पर यह आ गया 5544, 5544। आंसर चेक कर लेते हैं। और ये सरफेस एरिया है तो स्क्वायर में आएगा, है ना। तो बिल्कुल ठीक है, 21 रेडियस और 5544, 5544 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द सरफेस एरिया ऑफ गिवन स्फीयर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन 3 इज फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर हुज वॉल्यूम। पहले की तरह जैसे भी दे रखा था क्वेश्चन नंबर 2, वॉल्यूम दे रखा है, हम वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगा के रेडियस निकालेंगे, फिर सरफेस एरिया निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम दे रखा है 606.375 क्यूबिक मीटर। ओके, चलिए करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया इज गिवन, वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया बोलना, सॉरी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है ना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या क्या बोल देते हैं भैया करके। और ये हमें गिवन है 606.375 मीटर क्यूब। ओके, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई, पाई की वैल्यू 22/7 जैसे भी करा था सेकंड नंबर का, आर क्यू 606.375। तो आर क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 606
0.375 इंटू 3 इंटू 7 क्रॉस मल्टीपल और 4/22 आ जाएंगे नीचे। क्लियर? तो ये तो इवन नंबर और ऊपर है सब ऑड नंबर, तो अब तो भाई मल्टीपल करना ही पड़ेगा, उसके अलावा तो कोई चांस है नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कर सकते हैं, वही करेंगे। क्या? डेसिमल हटा के मैंने नीचे 3 0 रख दिया, आप जानते हैं। ओके, यहां तक क्लियर? अब देखते हैं 25 से कैंसिल कर सकते हैं हम डायरेक्ट, अगर आपको 25 की टेबल आती है तो 25 4 जा 100 और ये 0। क्लियर? लास्ट में 575 है तो 25 से कैंसिल हो जाएगा। देखो कैसे, 25 2 जा 50 कैरी 10, 10 का मतलब 10 क्या आगे 6 ले जाएगा 106, फिर 25 4 जा 100 कितना बचा 6 6 3 63, 25 2 जा 50, 63 में से 50 सब्ट्रैक्ट करो 13 बचा, ये कितना हो जाएगा 137। 137 में 25 5 जा होते हैं 125, तो 12 बचा, 12 का मतलब फिर 5 बार चला गया, ये इतना आ गया। दोबारा से नीचे लिख देता हूं, ऊपर स्पेस कम है। 24,255 इंटू 3 इंटू 10, 4 इंटू 22 और ये 3 इंटू नहीं कुछ नहीं है, ये और 40। ओके, ठीक है ना? अब अपॉन में 22 11 से शायद कैंसिल हो जाए, 11 का 5 2 7 7 2 9, हाँ 11 का मैंने डिजिटल टेस्ट लगा, कैंसिल हो रहा है। जानते हो ना, इवन डिजिट्स पर जो डिजिट्स है उनका सम और डिजिट्स पर सम है, डिजिट्स है उनके सम का डिफरेंस निकाल लो। अगर वो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल तो वो नंबर 11 से मल्टीपल होता है। इसमें 0 आ गया, देखो 5 2 7 2 9 और 4 5 9, तो 11 से हो जाएगा। 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, कैरी 2 2 आ गया, तो 11 2 जा 22, फिर ये क्या बचेगा नहीं, 11 5 जा ये आ गया 2 2 0 5। ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये 5 है या 0 है, 5 से कैंसिल हो जाएंगे। 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, वेरी गुड, ऊपर वाली संख्या आ गई है ना। आर क्यू इक्वल टू 441, क्या होता है 21 इंटू 21 लिख लूँ और 33 इंटू 7 को 21 लिख लिया। क्लियर? अब 4 2 जा 8, 8 8 जा 64, ओके 64 होगा, देखो 4 2 जा 8, 8 8 जा 64, 64 को मैंने ऐसे लिख लिया 4 इंटू 4 इंटू 4, इसका ये लिख लिया। क्यू बना दूं तो आर क्यू की वैल्यू क्या आ गई, ये हो गई 21/4 का क्यू, क्यू रूट लेंगे तो आर निकलेगा 21/7 हो गई आर की वैल्यू। इतने सेंटीमीटर है तो मीटर, आप 4 का डिवाइड कर दो तो ये पॉइंट में आ जाएगी। चलिए कर देते हैं, 4 5 जा 20, 0.4 2 जा 8, 4 5 जा, तो 5.25 मीटर आ गई इसकी रेडियस। आंसर चेक कर लेते जरा। क्वेश्चन नंबर था ये 3। अच्छा, इसमें रेडियस पूछी नहीं, तो अपने बेकार डिवाइड करा। इसमें पूछा क्या था, सरफेस एरिया पूछा है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। कैसे बताते हैं, सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ये होता है 4 पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, यानी कि 21/4 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा 21/4 इंटू 21/4। देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 7 बन जा 7, 3 जा 2 2 जा 2 से 11 बार कैंसिल, तो ये कितना हो गया 11 3 जा 33, 33 बन जा 33, कैरी 3 33 2 66 66 और 3 69/2। और तो कुछ रह तो नहीं गया, नहीं, बस डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, कैरी 1 13 हो गया, 2 6 जा 12.5 स्क्वायर मीटर। तो सरफेस एरिया आ गया। आंसर चेक करते हैं इसका, 346.5 स्क्वायर मीटर, यही आंसर है। तो ये आपका क्वेश्चन 3 कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया। यहां पर सरफेस एरिया दे रखा है, क्या दे रखा हमें, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज गिवन, और वो इक्वल है 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा तो ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर
इज इक्वल 154। तो इसकी हेल्प से हम रेडियस निकाल लेंगे स्फीयर की। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 154, 7 ऊपर जाएगा, क्रॉस मल्टीपल जिसे बोलते हैं, और 4/22 नीचे आ गए। 22 7 जा 154 होते हैं, 22 1 जा 22 और 22 7 जा 154। तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई 7, ये 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 7 इंटू 7 यानी 7 का स्क्वायर 2। तो आर निकलाया, स्क्वायर रूट लेंगे तो 7/2। अगर रेडियस पूछी होती तो 2 से डिवाइड कर देते 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ रेडियस की वैल्यू को जिस करनी है, केवल वॉल्यूम निकालना है। तो आर की वैल्यू पुट कर देंगे, वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, यानी कि 7/2 का क्यूब। तो इसका हम 3 टाइम्स मल्टीपल, क्यूब का मतलब 3 टाइम्स मल्टीपल, 7 से एक 7 कैंसिल, 2 जा 4 से ये 4 कैंसिल, 2 1 जा 2 से ये 11 बार कैंसिल। तो कितना हो गया 49, 7 7 जा 49, 49 में 11 का 11, 9 जा 99 कैरी 9, 11 4 जा 44 और 9 53 अपॉन में है 3। ओके 3 से डिवाइड कर देते हैं, 17 3 जा 51, 2 9 29 और हम किससे कर रहे थे 3 से 29, 3 9 जा 27, 2 बचा 0.66 जाएगा 0.666, इतने क्या सेंटीमीटर में, क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर 2 प्लेस पर लिखना है तो आप एक को हटा के यहां क्या कर देंगे 7। तो ये कितना आंसर आ जाएगा 179.67 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ गिवन स्फीयर विल बी 179.67 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो आज के वीडियो में ये 4 क्वेश्चन हम करते हैं, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मुझे उम्मीद है चारों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये चारों के चारों क्वेश्चन फॉर्मूले बेस पर थे, है ना। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।